हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड बियॉन्ड मोटो। आई होप मेरी पिछली वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिसाइड करने में आसानी रही होगी कि आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी है और आपने अभी तक राइडिंग गियर में इन्वेस्ट कर दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन प्रोसीजर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि आपने अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर को स्कैन करके एक जगह पे रख लिया है। 10 से 20 केबी का साइज़ उसका मेंटेन करके रखना है आपने, उससे ऊपर का अपलोड नहीं होता है वेबसाइट पे। तो आइए हम क्लिक करते हैं हमारे ब्राउज़र पे और यहाँ हम लिखेंगे परिवाहन.gov.in। ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। ये पॉपअप है, इसको बंद करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ड्राइवर एंड लर्नर लाइसेंस। इस पे क्लिक करेंगे, एक नया टैब खुलेगा। पॉपअप बंद करेंगे, बीच में आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे अपनी स्टेट डालेंगे। मेरी स्टेट दिल्ली है, मैं दिल्ली डाल रहा हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज खुलेगा। इसमें आपके लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं जो इस पोर्टल पे अवेलेबल है वो आपको शो होंगी। हमें क्योंकि लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये पेज ऐसे खुल जाएगा। इसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये पेज दे रहा है कि अगर आपने आधार कार्ड से आपने अगर लॉगिन किया, अगर आपने आधार कार्ड से अप्लाई किया तो आपको ई लर्नर मिल जाएगा, लाइसेंस आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा और साथ ही साथ आप अपने घर से टेस्ट दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम विदाउट आधार कार्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारा लाइसेंस ऑफिसर है, मोटर लाइसेंस ऑफिसर जो का जो ऑफिस है जो दिल्ली में मॉल रोड पर है, वहां जाके फिजिकली टेस्ट देना होगा और डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमें कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। हम कैटेगरी का ड्रॉप डाउन मेन्यू देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हम लोग एक जनरल पब्लिक जो है वो जनरल कैटेगरी में आती है। अगर कोई फॉरेनर है या कोई डिफरेंटली एबल है तो उसके लिए अलग से कैटेगरीज दे रखी है। हम जनरल पे क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। पेज लोड होगा और ये अब आपसे पूछेगा कि आपको आधार के द्वारा इसको ऑथेंटिकेट करना है एप्लीकेशन को, ये विदाउट आधार करना है। हम आधार चूज करते हैं और सबमिट करते हैं। ये आपको एक एरर दे रहा है कि एरर नहीं है, बेसिकली ये एक आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है पॉपअप के अंदर कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये पेज खुल गया। ओके करने के बाद में आधार नंबर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपना आधार नंबर हम डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आधार नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी आने के बाद में ओटीपी यहाँ डाल दीजिए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे 3 बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये साइड में, इनको क्लिक करिए और ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दीजिए। अब जो ये पेज खुला है इसमें आपके आधार से ही डेटा लेकर ही आपको शो करता है। आपके आधार के हिसाब से आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, वो सब ये शो करता है। चेक कर लीजिए और उसको प्रोसीड कीजिए। अब ये आपका मेन फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पर्सनल डिटेल्स आराम से बैठकर इजीली आप भर सकते हैं और इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ मांग रहा है पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। एड्रेस डाल दीजिए। अगर दिल्ली है तो दिल्ली का कौन सा जोन है, साउथ है, साउथ ईस्ट है, जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से आप डालेंगे इसके अंदर। फिर तहसील बोलेगा, बेसिकली आपका दिल्ली के अंदर एरिया जो है वो पूछेगा, वो आप डालिए। अगर आपका एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस आप डाल रहे हैं वही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर एड्रेस डिफरेंट है तो आप फिर से एड्रेस एंट्री कर सकते हैं। ये करने के बाद में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आपके पास 2 विंडोज हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। इस विंडो के अंदर
पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस आप इसमें बनवा सकते हैं। इसके अंदर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ कमर्शियल लाइसेंस के भी ऑप्शंस हैं। हमने अभी हम बाइक स्पेसिफिक चल रहे हैं, तो हम अभी जो है मोटरसाइकिल विद गियर का लेंगे और इस एरो से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये आ गया है। नीचे आएंगे, ये येलो बॉक्स आप देखिए, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये बेसिकली फिटनेस सर्टिफिकेट है जो आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसमें यस करना है, बाकी सब में नो करना है आपने। तो फिर भी एक बार इसको आराम से पढ़ के करिएगा, क्योंकि आपका अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए। ये करने के बाद नीचे क्लिक करिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट हो जाएगा, आपको ऐसे ग्रीन टेक्स्ट मिल जाएगा, आप ओके करिए, विंडो बंद हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ दो चेक बॉक्सेस हैं, एक ऑलरेडी चेक होता है, दूसरा आपने यहाँ करना है कि मुझे सर्टिफाई कर कि मेरी जो आधार की कॉपी है वो लेटेस्ट फोटो कॉपी है मेरी। इसी के साथ साथ एक यहाँ पे एक ये टैब है ऑर्गन डोनेट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं एक्सीडेंट के केस में, डेथ के केस में अगर आपके ऑर्गन डोनेट करने जाएं तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। नीचे आते हैं, अपना कैप्चा डालिए, कैप्चा ध्यान से डालिएगा। गवर्नमेंट साइट्स पे कैप्चा बहुत बार डालना पड़ता है और नहीं। ठीक है, अब हमने क्लिक कर दिया। अब आ गया है कांग्रेचुलेशन का सर्टिफिकेट आ गया है, एसएमएस भी आ गया है मेरे पास। उसमें एप्लीकेशन नंबर आ गया है कि मेरा लाइट व्हीकल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इसको मैं ओके कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं कि ये एक रिसिप्ट आपको मिल रही है, रेफरेंस स्लिप है, इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन्ड है, आपकी डिटेल्स मेंशन्ड है इसके अंदर बाकी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो आपका एप्लीकेशन नंबर, ये अब ये एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है। अब आपको ये कैप्चर डालने के लिए बोल रहा है। कैप्चर डालेंगे, सबमिट करेंगे और आप देखिए कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके लिए आ गई है। इसमें अगर आप स्क्रॉल करते हैं, आपकी डिटेल के साथ साथ आपको ये शो करता है कि आपका जो लर्नर लाइसेंस है आपने किस चीज़ के लिए किया है। तो हमने ये सिर्फ मोटरसाइकिल विदाउट गियर के लिए हमने क्लिक किया था, सिर्फ समझने और सिखाने के पर्पज के लिए। आप इसमें विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एप्लीकेशन से डिटेल्स जो है वो कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट आपको, क्योंकि हमने आधार से किया है तो एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। उसके बाद ई साइन डॉक्यूमेंट आपका एग्जेम्प्ट हो चुका है, क्योंकि हमने आधार बेस वो किया है, अप्लाई किया है। और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है फी पेमेंट का, जो हमने भी नहीं करी है। तो चलिए 3 पे जाते हैं, अभी अपलोड करते हैं अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ गया है। क्योंकि आधार बेस्ड है तो आधार से हमारी फोटो ऑटोमेटिकली ही ये ले लेता है, तो हमें फोटो अपलोड करने का कोई इशू नहीं है, पर हमें सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी है। सिग्नेचर के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपनी साइन सेट करेंगे और करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपकी फाइल का नाम लिखा आ गया है। अब करेंगे अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक। जैसे आप देख सकते हैं फोटो के नीचे सिग्नेचर जो हमने लगाए थे वो सिग्नेचर लगे हुए आ गए हैं। अब हम नीचे जाएंगे, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक कर और इसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका टोटल चार्ज दिखा रहा है और आपको यहाँ पे एग्री करने के लिए बटन आ रहा है। आप एग्री करिए, पे नाउ पे क्लिक करिए। पेज रिफ्रेश होगा, थोड़ा टाइम लेगा पेमेंट गेटवे खुलने के लिए। पेमेंट गेटवे खुलने के बाद में आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट पेमेंट गेटवे का। इस पर क्लिक करेंगे तो SBI ई पे पेमेंट गेटवे है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए कि 500 रुपये पे करने के लिए आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ गया है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। उसके बाद में आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई वॉलेट है, यूपीआई है और वॉलेट्स। हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यूपीआई पे क्लिक करने का फायदा ये है कि 500 रुपये का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, यूपीआई से आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको एक
क्यूआर कोड मिल जाता है देखने को, जिसको स्कैन करके पेमेंट करना आसान रहता है। अदरवाइज नेट बैंकिंग वगैरह में आपको लॉगिन करना पड़ता है और डेबिट कार्ड पे आपको कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे। आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड आपके सामने आ गया है। इसको अपने फ़ोन से किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिए और इसकी पेमेंट कर दीजिए। इसकी पेमेंट करने के बाद में ये जो पेज है, ये पेज क्लोज हो जाएगा। हम वापस पहुंच जाएंगे उसी होम पेज पे जहां पे हमें सारे ऑप्शंस में, पेमेंट ऑप्शन में रेड दिखा रहा था, वही अब ग्रीन हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा आपकी। पेमेंट होने के बाद में, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में, आपने जब अपना लिस्ट पे देख लिया तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आया होगा होम का। जैसे पहले हमें नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था, अब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं, होम का ऑप्शन आया होगा। आपने उस पर क्लिक किया होगा तो आप वापस होम पेज पे आ गए होंगे। अब आपके हिसाब, गवर्नमेंट के हिसाब से पेमेंट का काम पेमेंट हो गया तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आपका काम खत्म हो गया है। पर हमें इसमें थोड़ा सा काम अभी और करना बाकी है। होम पेज पे आएंगे, वापस उसी ऑप्शन में जाएंगे जहां लर्निंग लाइसेंस और वो सब था हमारा, उस पर क्लिक करेंगे, पॉपअप को बंद करेंगे, अपनी स्टेट चूज करेंगे फिर से। अब हम इस पेज पे वापस आ गए। अब हम इस पे जाएंगे, ट्यूटोरियल फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। इस पे आप क्लिक करिए, आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, हम अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा मांगेगा, कैप्चा आप डालिए, इसके ओटीपी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ गया है हमारे पास। और लैंग्वेज आप हिंदी चाहें तो ट्यूटोरियल देखने के लिए हिंदी या इंग्लिश, जो आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए और सबमिट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक YouTube वीडियो का लिंक शो कर रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी। Hello. Today let's learn about some आपको वीडियो important road आराम से and traffic देखनी है, इसको regulations. इंटरप्ट A नहीं vehicle करना being है, parked or driven should not cause क्योंकि जब inconvenience तक or अभी वीडियो endanger पूरी the safety कंप्लीटली of नहीं others. देख लेंगे On तब तक roads having single broken आपको lines लाइसेंस along का with a single टेस्ट देने solid के line, लिए ये the आपको driver अलाउ from the नहीं left of the करेगा। single broken line can तो cross हम the क्या single करते हैं, broken वीडियो को line प्ले to होने देते हैं, overtake, और but जब must वीडियो return खत्म to होने their वाली होगी side तब हम after इसको completing कंटिन्यू the करते हैं। maneuver. The driver shall not drive on or जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो हमने पूरी देख ली है। अब यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया है कि आपने पूरी वीडियो ढंग से देख ली है। अब आप यहाँ आगे बढ़ने के लिए यहाँ कंफर्म करेंगे कि मैंने ये वीडियो कम्प्लीटली देख ली है, मुझे समझ आई है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल का वो आ जाएगा। अब आप होम पे क्लिक करेंगे और अब आप जाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस में। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। वेरीफाई नहीं हुई है इसलिए मुझे ये रेड दिखा रहा है, अदरवाइज आप जब पेमेंट कर देंगे तो आपको ये भी कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके आपने प्रोसीड करना है। एप्लीकेशन स्टेटस में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ से आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। नीचे चेक करिए, मैंने यहाँ पे पेमेंट क्योंकि नहीं करी है तो ये भी रेड मार्क दिखा रहा है। अदरवाइज ये पेमेंट फुल होने के बाद में आप एल स्लॉट बुक कर सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस स्लॉट अपना बुक कर सकते हैं, जो अभी एग्जेम्प्टेड है क्योंकि हमने आधार बेस किया है। आप पेमेंट के बाद यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो आपको वो डेट और टाइम दिखा देगा और एक एप्लीकेशन जो है स्टॉल नाम की एप्लीकेशन, STALL, वो डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा। उस एप्लीकेशन का पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पे अवेलेबल हो जाएगा। इसे करने के लिए अगर यहाँ से आपको नहीं हो पाता है तो एक ऑप्शन और है, आप फिर से होम पे जाएंगे और आप ऑनलाइन LL टेस्ट स्टॉल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीजर सेम है, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और ये कैप्चा
एंटर करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने अपने पेमेंट अभी तक नहीं करी है, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अदरवाइज अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है, क्लिक करते ही आपके पास ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और उसका जो पासवर्ड है वो आपके फ़ोन में आ जाता है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड एसएमएस के थ्रू आएगा वो पासवर्ड आपको डालना है एसएमएस के थ्रू, और आपका लर्निंग लाइसेंस टेस्ट वहाँ शुरू हो जाएगा। मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि आप अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर आपको एक बार में कोई डाउट होता है, उसको फिर से दूसरी बार देखिए और देखने के बाद में अपना आराम से अपना लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर लाइसेंस के प्रोसेस से लेके कोई भी आपके मन में डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो रोड बियॉन्ड मोटो को और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके।